हे गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज शाम में आईबीपीएस क्लर्क 2024 का शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें हमने एक वीडियो बनाई थी और अब उसका फुल डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ गया है, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। सीआरपी क्लर्क्स X14 यानी क्लर्क 14। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले। तो रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन फिल करने की स्टार्ट डेट है वो है आपकी 1/7/2024, यानी कि हाँ जी, आज की डेट 1 जुलाई 2024 से आप एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और लास्ट डेट इसकी है वो है 21/7/2024, यानी कि 21 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मतलब 20 दिन का आपको टाइम मिल रहा है इस फॉर्म को भरने का। हालांकि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 दिन में ही फॉर्म भर दो, है ना, टू अवॉइड हैसल और जो रश होता है लास्ट डे पे। ठीक है। उसके बाद पेमेंट की भी डेट यही दे रखी है। उसके बाद जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो आपका 12/8/2024 से 17/8/2024 के बीच हो जाएगा। जो आपका प्री का एडमिट कार्ड है वो आपको अगस्त 2024 में मिलेगा और अगस्त 2024 में ही आपका प्री का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और प्री का रिजल्ट का जो है आपका डेट सितंबर 2024, और फिर सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस एग्ज़ाम का कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो आपका मेन एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर में होगा। ये डेट्स टेंटेटिव है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो प्री होगा वो अगस्त में हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मेंस होगा वो अक्टूबर में होगा और फिर अप्रैल नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल 2025 में आपका जो फाइनल रिजल्ट और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आ जाएगा। तो ये हो गई डेट्स। अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक इन पंजाब एंड सिंध बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे हम। तो जैसा कि आप जानते हैं, नेशनैलिटी सिटीजनशिप जैसे हर एग्जाम में होता है और हर बार होता है, सेम ही है। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटन रेफ्यूजी, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries, Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Chad, Ethiopia, Vietnam। ठीक है, तो ये सेम ही है जैसे हर बार होता है। नेशनैलिटी सेम है। एज जो है वो आपकी मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 20 साल के हैं, आप 28 साल के हैं, या आपकी एज 20 से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस के लिए डेट भी दे रखा है कि आपकी जो बर्थ डेट है वो 2/7/1999 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/7/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हाँ, रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, नॉन क्रीमी लेयर को, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन। नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं ओबीसी में उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को उनकी जो एक्चुअल सर्विस पीरियड है +3 ईयर्स। ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स का उनको है एज रिलैक्सेशन। विडोज, डाइवोर्स्ड विमेन एंड विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको भी एज कंसेशन मिलेगा अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स अगर वो जनरल की हैं, AWS की हैं, 38 ईयर्स अगर ओबीसी की हैं और 40 ईयर्स अगर वो SC ST से बिलोंग करती हैं। और जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल हर बार की तरह है। मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। ठीक है। आप यहाँ जो डेट्स दे रखी हैं 2/7/1996 से पहले की आपकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए, 1/7/2004 के बाद की बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे से कंफर्म कर लेना। अगर आप इसके बीच लाइक कर रहे हो तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भी भर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है। अब नीचे हम आते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो आपका, हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हर बार की तरह एक आपको ग्रेजुएट होना है, एक डिग्री आपको ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है। वो बस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको मिली होनी चाहिए। ग्रेजुएट हो, कोई परसेंटेज की डिमांड इन्होंने नहीं की है। सिंपल आप ग्रेजुएट कर रखे हो, कितना भी परसेंटेज है, किसी भी डिसिप्लिन में किया है, आपने कॉमर्स में किया है, साइंस में, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग कर रखी है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसकी
अलावा आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम का मैंडेटरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है कंप्यूटर में और कंप्यूटर लैंग्वेज में, या फिर आपने कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है अपने हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो वहाँ का स्टेट का जो लैंग्वेज है उसमें आप वो लैंग्वेज आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, फिर हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड, कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, उनको एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना है, यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब ये हेल्दी क्रेडिट स्कोर क्या होगा, ये बैंक्स डिसाइड करेंगे, जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। और सेकेंड में उन्होंने लिखा है कि दोज कैंडिडेट्स हुज सिविल स्टेटस हैज नॉट बीन अपडेटेड before the date of joining have to either get the CIBIL status updated or produce the NOC from lender to the effect that there is no outstanding with respect to the account adversely reflected in the CIBIL। मतलब आपको एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री बना के रखनी है और आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर अपडेटेड नहीं है तो आपको सिबिल स्कोर अपना अपडेट करना होगा अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले। और अगर आपने जैसे कोई लोन ले रखा है तो लेंडर से आपको NOC इशू कराना होगा अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग है तो। यहाँ पे एक नोट भी है कि जिन कैंडिडेट्स का बैंक अकाउंट नहीं है उनको सिबिल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और सिबिल का स्कोर इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई, मतलब सिबिल आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास सिबिल स्कोर हो, बट अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वो अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए और जब आपका सिबिल स्कोर है वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर सिबिल स्कोर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। यहाँ पे फी भी दे रखी है उन्होंने, 175 रुपीज़ है SC ST PWBD ESM DSM कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी सभी के लिए 850 रुपीज़ है। और जो ऑनलाइन पेमेंट की डेट भी इन्होंने सेम है, और 1/7/2024 से लेके 21/7/2024 तक। ठीक है, अब एग्जाम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो जो प्री एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 3 सेक्शन होंगे उसमें, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांट्स और रीजनिंग होगी, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का। और बाकी क्वांट्स और रीजनिंग की डिपेंड करेगी कि आपकी स्टेट से आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ का जो लैंग्वेज होगा, एक इंग्लिश होगा, एक हिंदी होगा, और एक जो भी लैंग्वेज होगा वो आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीनों सेक्शंस में से इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट्स में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। और ये तीनों सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स का मार्क्स मिलेगा, यानी कि 60 मिनट्स का 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी 60 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 100 मैक्सिमम मार्क्स होगा, यानी जैसा हर बार जो पैटर्न रहा है इस बार भी पैटर्न एग्जाम का वही है। ठीक है, 3 सेक्शन है जिसमें से इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स मिलेगा। क्वांट्स में आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेगा। और रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेगा। और यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पे चूंकि आईपीपीएस क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ होता है तो आपको सेक्शनल कट ऑफ पर सेक्शन का क्लियर करना होगा अगर आपको मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होना है। तो यहाँ पे देख रखा है, देख सकते हो आप, लिख रखा है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी इज डिसाइडेड बाय आईबीपीएस डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। अब मेन एग्जाम कैसा है तो उसका भी देख लेते हैं पैटर्न क्या होगा। तो 4 सेक्शन होंगे, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि वो क्वांट्स। मीडियम एग्जामिनेशन जनरल इंग्लिश का इंग्लिश होगा, और बाकी का डिपेंड करेगा आपने कौन से स्टेट से फॉर्म फिल किया, हिंदी और इंग्लिश तो होगा उसमें, और एक और लैंग्वेज भी हो सकती है अगर आपने कुछ पर्टिकुलर स्टेट से अप्लाई किया। जीए यानी जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलेगा। जनरल इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 40 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स मिलेगा ये सेक्शन सॉल्व करने के लिए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट्स के लिए आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, तो इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा। टोटल आपके 190 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के 200 मार्क्स के, और जो टाइम मिलेगा आपको 160 मिनट्स सॉल्व करने का इसको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने दे रखा है जैसे कि अगर आप
जैसे वहाँ पे था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो इंग्लिश का तो इंग्लिश होगा, और बाकी का हमने डिस्कस किया था कि किस स्टेट से आप भर फॉर्म फिल किया आपने, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप बिहार से फॉर्म फिल करते हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे सेक्शंस। वहीं आप अगर गुजरात से फिल करते हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी का गुजराती का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये पर स्टेट्स डिपेंड करता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आपको इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू है। कर्नाटक में आपको हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ एंड कोंकणी लैंग्वेजेस में है। तो ये आप एक बार, ये जो नोटिफिकेशन है इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको चेक कर सकते हो और फिर अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब और नीचे आते हैं, देखते हैं कि क्या इन्होंने इस बार कुछ चेंज किया है या सब कुछ सेम है, क्योंकि अभी तक तो हमने सब कुछ सेम ही देखा है। पेनल्टी है रॉन्ग आंसर्स की, हर बार की तरह होता है 1/4 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके, अगर आपने रॉन्ग इनकरेक्ट आंसर मार्क कर दिया है तो। ठीक है, अब कट ऑफ भी वही होगा। यहाँ पे क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग, यानी कि जैसे आपको पता है कि क्लर्क एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, तो जो मार्क्स आप मेन एग्जाम में लेके आओगे उस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो मेन एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और एक अच्छी बात भी है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, आपको जो मेहनत करनी है आपने प्री और मेंस में करनी है। उसके बाद पीईटी कुछ कैटेगरीज के लिए होता है, जिसके लिए आपको पहले बता दिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ जो उन्होंने नई इंट्रोड्यूस की थी वो थी, जैसे कि आरआरबीज में हुआ था कि आपको फोटो, अपना जो फोटो की कॉपी अपलोड करने के साथ साथ आपका एक लाइव इमेज कैप्चर भी किया जा रहा था। वो चीज़ यहाँ पे भी है। जिन्होंने आरआरबी का फॉर्म भरा है वो तो इस प्रोसेस से वाकिफ होंगे कि उन्होंने अपनी पिक्चर अपलोड की होगी, सिग्नेचर अपलोड किया होगा, और उनका एक लाइव फोटो कैप्चर भी हुआ होगा। वहाँ पे एक क्यूआर दिया होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपका फोटो क्लिक कर लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है, क्लर्क में भी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं तो वैकेंसीज की भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो ये रहा वैकेंसीज, सारे ही बैंक्स, जितने भी बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक से स्टेट वाइज वैकेंसी उन्होंने दे रखी है। जैसे अगर हम बात करें चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में टोटल जो वैकेंसीज है वो 268 वैकेंसीज है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत सारे बैंक्स ने अभी अपना वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं किया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है और उन्होंने नहीं किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं किया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है, इंडियन बैंक ने नहीं किया, यूको बैंक ने नहीं किया है, और ये हर जगह है। अगर आप देखो ऊपर तो बिहार में भी आप देख सकते हो टोटल 237 वैकेंसीज है। इनमें भी बहुत सारे बैंक थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी वैकेंसी अभी रिलीज नहीं की है। तो बहुत हाई चांसेस है कि वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। गुजरात, हरियाणा सारे में ही आप देख सकते हो कि बहुत सारे बैंक्स ने अभी अपना वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, एनआर सब में शो हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी ये मान के चलो कि वैकेंसीज तो इंक्रीज होनी ही है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन। एक बार मैं फिर से डेट आपको ध्यान में ले आता हूँ। आज से यानी कि 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 से लेके 21 जुलाई 2024 के बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा उसका कॉल लेटर आपको अगस्त में आ जाएगा टेंटेटिव। प्री एग्जाम भी आपको अगस्त में हो जाएगा, ये भी टेंटेटिव है, और मेन एग्जाम आपको अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 21 या इवन 19-20 का आने का वेट मत करो, इसी वीक फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, क्योंकि पता है अब जैसे आप बहुत जितना लेट करते हो रस बढ़ जाता है, फिर सर्वर एरर, पेमेंट एरर्स हो जाते हैं, तो उस सब चीज़ से बेमतलब कि आपको जो सर दर्द है उससे बचो और जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दो। अब जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि मैं होप करता हूँ कि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब क्योंकि अब ये तो बिल्कुल राइट टाइम है, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिलअप की डेट भी उसकी चलेगी, आप स्टूडेंट्स उसकी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। अब आपके पास आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है, मतलब अब तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, जैसा कि आपको पता है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे अभी एग्जाम प्रेप सेल चल रहा है, जिसमें आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ कोर्सेज से मिल जाएगा, आपको वीडियो कोर्सेज से मिल जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है EPS, कैपिटल ई, कैपिटल पी, कैपिटल एस, EPS लगा के आप 25% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो जितने भी एग्जाम्स हैं
देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, आपको शो हो रहा होगा एग्जाम प्रेप सेल, ठीक है, कूपन कोड लगाना है EPS और 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे IBPS क्लर्क जो भी आ गया है, उसके साथ साथ RRB असिस्टेंट, RRB ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स भी आ चुके हैं। इनका अगर मैं देखूं, क्लर्क का देखूं, तो क्लर्क के भी मॉक टेस्ट हैं, आपको टॉपिक टेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो प्री के मॉक टेस्ट हैं। व्यू मोड पे जाओगे तो आपको सारे दिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से RRB और RRB ऑफिसर्स के भी मॉक टेस्ट, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के भी मॉक टेस्ट हैं। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, SBI PO, IBPS PO आएगा इस, ठीक है। उसके बाद बहुत जो भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सभी के मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। और डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप इस डिस्काउंट को अवेल करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन आपके सामने ही है, चंद दिन ही बच गए हैं आपको। अब तो आपको अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा, क्योंकि इस साल तो आपको एग्जाम क्लियर के जॉब लेनी ही है, ठीक है। तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एग्जाम्स क्लियर करो। एंड ऐसे ही अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।